तो जी इसमें मैं आप शॉर्टकट में मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन अलाउ नहीं कर रहा है इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो को। तो मैं आपको इसी में शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। तो राजा की लड़की ने जब जिद लगा कहने लगी कि मैं पिताजी शादी करूँगी तो इसी जो भिखारी कहो या तुम कुछ भी कहो मैं शादी करूँगी तो इसी के साथ करूँगी। तो नहीं किसी के साथ नहीं करूँगी क्योंकि राजा की लड़की थी वो साक्षात लक्ष्मी थी। तो कहने लगी ठीक है। वो छाया का रूप लेकर उसके घर में आकर ने पैदा होकर उसके साथ, क्योंकि उसे पता था सारी कहानी का कि भाई एक दिन ऐसा होएगा तो ऐसा समय आएगा। तो उस कहानी के लिए वह कहने लगी कि पिताजी मैं शादी करूँगी तो इसी के साथ करूँगी। तो बोली कि बोला ठीक है, सारी नगरी में ऐलान करवा दो कि आज राजा की लड़की की शादी है और इसको व्यू बहुत सुंदर सा बना दो, इसको एक दूल्हे की तरह सजा दो। जब वह दूल्हे की तरह सज गया और घर पे आया और घर पे आने के बाद में जब वह लड़की विदा होने लगी तो बोला जैसा बेटा तेरी भाग्य में था वैसा मैंने कर दिया। मैंने तो बहुत बोला था कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो मैंने तो ये तेली है, तेली के साथ मैं तेरी शादी कर रहा हूँ। मैं जा बेटी तू विदा होके खुश रहे, तू अपने घर में खुशहाल रहे। वो बोली पिताजी मैं अब राजमहल को भूल चुकी हूँ, अब मैं एक जहाँ पर मेरा पति मुझे जहाँ रखेगा मैं वहाँ रहूँगी। कहने लगी कि ठीक है बेटा जा जा, तेरी जैसी जिसमें तेरी खुशी है उसी में मैं जाकर ने और ये ऐलान करवा दिया कि जाओ मेरी बेटी को कोई सुख दुख किसी चीज़ की कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, खबर करना। मगर वो खुद नहीं उसके दरवाजे पर गया, नहीं उसकी बेटी उसके दरवाजे पर आई। एक दिन वह रात को सोते सोते सपने में देख रहा है, रानी को खड़ी होकर ने बता रहा है रानी खड़ी हो जा, उठ जा, मेरे हाथ और पैर वापस आ गए हैं। तो वह कहने लगी राजा साहब ये तो आने ही थे, तुम तो एक राजा हो, राजा विक्रमादित्य हो और मैं एक छाया हूँ, मैं छाया आपकी पत्नी। तो कहने लगी ये कैसे हो सकता है कि आपने किसी के साथ में जिद बहस लगाई थी और यह शनिदेव का प्रकोप था, तो इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास में मैं घोड़ों का व्यापारी बनकर कोई आया था। वह कोई नहीं था, वह शनिदेव था। और जो सारी कहानी बताई इसमें आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइए। जहाँ मैंने गलत किया हो तो मुझे जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे समझाइए, क्योंकि सत्य कहानी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। गुरुड़ पुराण, शिव पुराण, गीता, रामायण, सत्य साधना, ये किताबें जो हैं ये पढ़ती रहती हूँ और उनमें ध्यान लगाती रहती हूँ। उनमें से मैंने ये पढ़ी थी तो मैं इसमें इसी में ऐड कर देती हूँ कि वह अपनी रानी बन के अपने राजमहल में आ गई, उसे सब कुछ याद आ गया राजा विक्रमादित्य को, और राजा उस लड़की को अपने घर में लेकर आया और अपने मायके भी गई। वो खुशहाल परिवार में रहने लगी और जैसी राजा विक्रमादित्य के साथ हुई वैसी किसी को मत करना प्रभु शनिदेव। और जैसी रानी ने लड़की ने शादी करके जिद लगा कर उसके साथ में रही, ऐसा भगवान सबके साथ करना, सबकी जोड़ी सलामत रखना। भगवान की दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। ना किसी को छोटा कहो ना किसी को बड़ा कहो, सब भगवान एक समान हैं। हम तो एक इंसान पुतले हैं, हम पुतले हैं जो इसलिए हम आप लोगों के सामने आज झुकते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं। हे प्रभु जैसा राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत होना, और जैसा रानी ने किया वैसा किसी को झूठा इल्ज़ाम मत लगाना, सच्चा सत्य तक पहुंचना। जब किसी को बोलना कि कोई किसी की चोरी नहीं करता, कोई किसी की जारी नहीं करता, अगर जब उसको सत्य को समझ जाओ, जब उसको प्रूव करो कि यह चोर है। तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर एक कलंक था। कहते हैं कि पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, अग्नि से तेज कौन है, कौन काजल से काली। कहते हैं पानी से पतला पाप है, पुण्य भूमि से भारी, अग्नि से तेज क्रोध है, हर कलंक काजल से काली। इसी तरीके से काजल की तरह एक कलंक होता है, उसके माथे पे एक कलंक लग गया कि वह 9 लाख हार चुराया था। वह राजा विक्रमादित्य था, उसके पास किस चीज़ की कमी थी, कोई कमी नहीं थी। उसके लाखों करोड़ों उसके घर में रहते थे काम करने वाले, तो वो क्यों सोना चांदी या सर्पियाँ उसके घर में रहती थी, वह ही दुनिया को देता था, तो क्यों किसी के घर में चोर बनेगा। तो इसी बात में मैं ऐड कर देती हूँ। आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी नाओ राम, माता तिलक लगाओ राम, गल जने हूँ पैरो राम, तसरी धोती बांधो राम, पैर खड़ा हूँ जब बोलूँ जब राम राम। राम सवारे सबके काम, जिसने लिया राम का नाम उसका हो गया बेड़ा पार। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो भगवान की, बोल सीता राम चंद्र के भगवान की जय।
सोमवार मंगलवार बुधवार सोमवार मंगलवार बुधवार शनिवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 बार आके कहानी कहूँ तो कृष्ण जी के दर्शन पाऊँ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। हे राधे राधे कृष्णा जय श्री राम राधे राधे जय श्री राधे। हे प्रभु, जो भी इस दुनिया में आया है वो उसी रूप में उसी योनि में खुश रहना चाहिए। और जिस योनि में हम जन्म लेते हैं, चाहे मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, चींटी हो, या कुछ भी हो, सांप हो, सपेरा हो, कुछ भी होए, उसी में खुश रहने की कोशिश करता है। एक कहानी और ऐड कर देती हूँ इसी में, अगर मेरी पूरी हो जाएगी तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना, अच्छे से देखना, तो कैसे हो कैसे नहीं हो जी। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण बहुत, ये कहानी में ही मैं ऐड कर रही हूँ। एक ब्राह्मण था, वो पूरा दिन हमेशा शादी ब्याहों में पवित्र जगह में जाता था। एक तो पंडित वो घरे में पूजा करते हैं और हवन वगैरह करते हैं, एक होते हैं वो जो शादी विवाह करते हैं और मंदिर में पूजा हमेशा करते हैं, कथावाचक होते हैं। तो वो पुजारी इस तरीके के थे जो कथा वगैरह सुनाते थे। कथा सुनाते एक दिन अपने बेटे की कथा सुनाते हुए, सत्यनारायण का दिन था, पूर्णिमा का, उस दिन आकर अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मेरे 15 दिन मरने के। वो इतना अंतर्यामी था कि इतनी पूजा कर ली थी उसने कि उसे खुद पता लग गया था कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो कहने लगा, बेटा मेरा समय आ गया है और मुझे अगले जन्म का भी पता है, मैंने इतनी पूजा पाठ, मैंने इतनी भक्ताई की है, सारी ज़िंदगी मैंने भक्ताई में निकाल दी। और बेटा मेरा जन्म अगले जन्म में ऐसी जगह पर जन्म होएगा जो आप सुनना भी पसंद नहीं करोगे और देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो उन्हें बोला कि पिताजी बोलो। बोला कि बेटा मेरा जन्म होएगा एक चूड़े के घर में, चूड़ा रखता है सूअर, सूअर का जन्म होगा। तो बोला पिताजी सूरी तो बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि आप कोई हो। तो बोला ठीक है बेटा, मैं 13 दिन के बाद में जब उस सूरी का बच्चे होने वाले होंगे तो मैं जैसा तिलक मैं लगाता हूँ वैसा एक सूअर के बच्चे के माथे के ऊपर तिलक लगा हुआ होगा। तो कहने लगा ठीक है पिताजी, मैंने क्या करना, आज्ञा दीजिए। तो बोला कि बेटा जैसी वो 3 महीने तक सूरी अपना दूध पिलाती है और बाद में उसके बाद में वो जंगल में छोड़ देते हैं, चाहे कुछ भी खाए वो अपना पेट भरे, अपने बच्चों का पेट भरे। तो बोला कि ठीक है पिताजी, मुझे क्या करना, मुझे आज्ञा दीजिए। तो बोला कि ठीक है बेटा, मैं 15 दिन के बाद चला जाऊंगा इस दुनिया से और ठीक 15 दिन के बाद 16 दिन के बाद उसके घर में मैं जन्म ले लूँगा, उस चूड़े के घर में जन्म ले लूँगा और उस चूड़े के घर में एक सूअर होगा, उस सूरी होगी, उसके पेट से मैं जन्म लूँगा और मेरे माथे के ऊपर तिलक होगा, मेरी ये पहचान होगी। जैसा मैं तिलक लगाता हूँ वैसा ही मेरे माथे के ऊपर तिलक होगा। मेरा तिलक मत मिटाना मेरे मरते दम तक। कहते हैं कि चंदन की लकड़ी से जो जला दिए जाते हैं, माथे के ऊपर चंदन का लेप कर देते हैं तो वो कभी नहीं मिटता है। वो एक अभी ब्यूटी स्पॉट बोलने लगे हैं, बर्थ मार्क बोलने लगे हैं, पर वो कहते हैं कि पिछले जन्म का एक हमारा निशान होता है। उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लूँगा। रोज़ाना वो उसके घर में जाता, स्वीपर के घर में जाता और जाकर कहने लग जाता कि वो पूछता कि पंडित जी आपको क्या काम है, बताइए हमें। तो बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरा काम पूरा नहीं होने दोगे। जब तक तुम्हारी सूरी को बच्चे नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे घर में रोज़ाना आता रहूँगा, चारा देता रहूँगा। मैं चारा खिलाता रहता था, खाना दाना उसको देता रहता था। जब उसके घर में जब वो पैदा कर दी उसने बच्चे, तो उसमें एक बच्चा ठीक पिताजी की तरह, उसका तिलक था, माथे के ऊपर तिलक था। और तिलक के देखने के बाद में वह एकदम से अचंभे में आ गया, पिताजी तो बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, मैं क्या करूँ अब। तो कहने लगा कि ठीक है बेटा, मुझे फरसे से मार देना, मेरी गर्दन काट देना। जब 3 महीने के बाद में वह स्वीपर अपने सूरी को बच्चे को लेके और अब जंगल में पहुंचा, तो वहाँ जंगल में पीछे पीछे पंडित का लड़का भी पहुंच गया। पंडित जी का लड़का पहुंचने के बाद में वह सूअर मारने लगा, तो उस गर्दन हिला कर कहने लगा कि नहीं। गर्दन हिलाई तो गर्दन हिलाते के साथ में कहा, उसके अंतरात्मा से आवाज़ आई कि बेटा
मैं जिस योनि में जन्म मैंने ले लिया है उसी योनि में मैं खुश रहना चाहता हूँ। और बेटा जहाँ तुम हो वहाँ तुम खुश रहो, जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं खुश रहूँगा। पता नहीं मैंने कौन से जन्म के पाप करे थे, जो उस पापों का मुझे बदला अभी इसी वक्त मिल रहा है। और मैं आज इस जन्म में क्यों हूँ, कैसे हूँ, ये तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए पर मैं ये योनि भुगत कर ही जाऊँगा। इस योनि में मैं खुश हूँ। तो कहते हैं कि जो चिड़िया हो, कौवा हो, या मोर हो, या ये सब कुछ नसीब से होते हैं। और छिपकली हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, जो भी भुगतान होता है हमारा कर्म और धर्म के अनुसार हमें जन्म मिलता है। और हमें 84 लाख योनि भुगतने के बाद में एक जन्म मरण के फिर ये लगे रहते हैं। हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर रहती है। आत्मा हमेशा एक दूसरे में चली जाती है। बस फ़र्क इतना है कि वो कभी कभी हम इंसान के रूप में दिखाई देते हैं, तो कभी कभी हम जीव के रूप में दिखाई देते हैं, मगर हमारी आत्मा को सब कुछ पता होता है। तो आत्मा सो परमात्मा, इसी को जीवन और मरण, इसी को स्वर्ग और नरक कहते हैं। कि हमने का पता नहीं कौन सी जन्म की भूल कौन से जन्म में मिल जाती है। तो देखिए मैंने जो आपको बताया है ये सत्य घटना है। और ये कथावाचक एक उसमें पढ़ी थी, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। और मैंने आज सच्ची साधना में पढ़ने के बाद में मैंने ये आपको बताया है। और सच्ची साधना में साईं बाबा मंदिर से लेकर आती थी कहानियाँ, और मेरे से हर औरत मांग कर लेकर जाती थी और पढ़ने के लिए कहती थी कि बहन तुम बहुत अच्छी कहानियाँ पढ़ती रहती हो हमेशा। मैं कहती थी हमेशा मेरा काम ही सिर्फ एक ही है, मैं राम राम रटती रहती हूँ, राम राम जपती रहती हूँ। और मैं अच्छी कहानियाँ पढ़ती हूँ और सब लोगों को सुनाती रहती हूँ। और इसे जैसे कि सुनने वाला भी उतना ही भागीदार होता है और बताने वाला भी उतना ही भागीदार होता है। तो इसलिए अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें कहो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। किसी की 4 बातें सुनने से बेटर है कि भगवान का नाम लो, कि हमारा जो सद्गति हो जाए, सद्बुद्धि जो है वो हो जाए, ठीक हो जाए। हम जो बुरा जो करते हैं किसी के साथ में, तो शायद उनका पश्चाताप इसी जन्म में कर जाएँ तो बेटर है। क्योंकि अगला जन्म लेंगे तो अगले जन्म किसने देखा है नहीं पता, हम कौन से। जैसे पितामह भीष्म ने कितने जन्मों के बाद में एक सर्प को मारा था उसने, और सर्प को कितने कांटों में कितने दिन जैसे झेला था। इसी तरीके से पितामह भीष्म ने शेष सैया पर लेटे रहे थे, तीरों की शेष सैया पर लेटे रहे थे। जब कृष्ण भगवान को मोक्ष देने के लिए आए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि पता नहीं मैंने एक कौन से जन्म में एक ऐसा करा था। तो उसने अपनी पीछे तक की उसमें दास्तान में पहुंच गए थे। तो देखो हम इतने सत्य हरिश्चंद्र तो नहीं हैं, हम इतने सत्यवादी तो नहीं हैं जो कि हमें अपने पिछले जन्म की कहानी देख पाए कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे और कौन थे और किस योनि में थे। और हम अगला भी नहीं बता सकते हैं कि हम कि कौन सी योनि में जाएंगे, किस में जाएंगे, कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो पर जिस भी योनि में जाता है इंसान, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, भैंस हो, गाय हो, बैल हो, या बिल्ली हो, कुत्ता हो, सुअर हो, जो भी हो, चिड़िया हो, जो भी कुछ है वो प्रभु ऐसी जगह पर भेजना जहाँ जीवन यापन हो जाए, जीवन अच्छा बीत जाए। और इस योनि का तो पता नहीं हमने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा पाप किया है, पर हमने पिछली योनि का भी पता नहीं हमने कौन सा पुण्य किया है, कौन आया था अभी, तो कौन सा पुण्य किया है, कौन सा पाप किया है। तो इसी वजह से हम सत्य तो नहीं बता सकते कि क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा। मैं इस कहानी को यहीं पे एंड करती हूँ। और जय श्री राम जी, जय श्री राम। जैसी विधि राखे राय भाई विधि रहिए। जय श्री राम, राम 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 रटिए। जय श्री राम जी, जय श्री राम। राधे राधे। जय माता की, जय माता की, जय माता लक्ष्मी। हे मेरे कान्हा, हे मेरे ठाकुर माता, हे मेरे बजरंग बली। जैसे भी हो, जो भी हो, मैंने जो भूल चूक मेरे से हुई हो मुझे माफ़ करना। मेरे से जो भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, मेरी भूल चूक माफ़ करना। मैंने अपनी जितना मुझे ज्ञान था उतना मैं आप लोगों को सुना दिया है, बता दिया है। ये मैं ओल्ड इज गोल्ड में मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। मेरी ये लॉन्ग वीडियो है और इसको अच्छे से देखना, सुनना और गुनना।
अगर किसी को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पे लाइक करना, अच्छे कमेंट करना और मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। शनिदेव की, शुक्रवार की, बुधवार की। बुधवार को क्यों नहीं सिर धोना चाहिए, बृहस्पतिवार को क्यों नहीं सिर धोना चाहिए, बुधवार को चूड़ी क्यों नहीं पहननी चाहिए, और नए कपड़े कब नहीं पहनने चाहिए, कब नहीं, कब कैसे नहीं करना चाहिए, मैं सारी बातें आप लोगों को बताती रहूँगी। और आप लोग इस चीज़ को सुनते रहिए, देखते रहिए, घूमते रहिए। जय श्री राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। मैं तो बिल्कुल अपने बिस्तर के पास श्री राम जी को रखती हूँ और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जैसे बैठ कर पूजा करती हूँ। हे प्रभु, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, एक नारी हूँ, मगर मुझे इतना ज्ञान, इतना मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ओनली मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमेशा अपने बारे में सोचते रहिए कि हम अच्छे कर्म करेंगे, हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो आगे से हमें अच्छा ही जवाब मिलेगा। हम किसी को गलत कर्म करेंगे तो हमारी बहन बेटी के साथ भी कोई गलत करेगा। इसलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस ब्लॉग को अच्छे से वॉच कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए। सोचने और समझने की शक्ति रखिए, क्योंकि योगी जी और मोदी जी भी देखो आज क्यों ऐसे बैठे हैं। ये भी चाहते तो शादी कर सकते थे, मगर क्यों नहीं करी, क्योंकि मनुष्य योनि में आने के बाद में अगर हमने भक्ति नहीं की तो समझ लेना हमने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है देश के लिए और हम भी अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं भगवान के लिए। जो जो शायद जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। और हमें अपने कैसे हो, ये मेरा घर है जी, छोटा सा मेरा घर है। मैं अपने घर के बारे में बता देती हूँ और ये मैं बस अपने घर के बारे में बताकर दी एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो बताइए, आप भी खुश होकर और देखिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए। कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर बताइए। और बाय बाय जी, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। शाम की राम राम जी, 7 बज चुके हैं, दोनों टाइम मिल रहे हैं। तो इस टाइम जो वचन निकलता है सत्य वचन लिखता है। गॉड ब्लेस यू जी, जो भी देखे उसको भगवान ढेर सारी बधाइयाँ हो, राम राम हो, जय श्री राम हो। तो इस जो ब्लॉग कैसा लगे आप लोगों को, मैं आपको सब कुछ दीजिए दिखा रही हूँ। तो जय श्री राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। ओके जी, बाय, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। घूमते रहिए, स्वस्थ रहिए, केदारनाथ घूमिए, अमरनाथ घूमिए, वृंदावन घूमिए, खाटू श्याम जी घूमिए, बालाजी महाराज घूमिए, श्री वैष्णो माता जी घूमिए। जिसके लिए किस्मत में जहाँ का लिख रखा है दाना बाना वहीं का ही मिलेगा जी। हम लोग बेशक चाहे कितना भी सोच लें, कितना भी हम यूँ सोच लें कि आज हमें ये खाना है, मिलेगा वही जो मजूर खुदा होता है। तो उस खुदा से हम क्या मांगे जिसने हमें खुद ही दे रखा है। तो कहते हैं कि उस ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं हमेशा कि उन लोगों को देखिए जो जिन लोगों के घर में पंखे भी नहीं हैं और बगैर पंखे के रह रहे हैं। अभी पीछे सी एकादशी निर्जला ग्यास गई है, उस दिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, धर्मी लोग भी बहुत हैं कि जिन लोगों ने फ्री में गंगा स्नान करवाए हैं, फ्री में उनको पंखे कूलर लगवाए घरों में। तो हम कहते हैं कि जैसे भी जिसे भी हमारे हाथ से जो छूट जाए वही उसका दान है, महादान है। और सबसे बड़ा है कन्यादान। जहाँ भी जिसकी शादी हुई तो वहाँ पे ज़रूर कन्यादान दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो देखिए जी, मैं आप इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नहीं भी करना हो तो ज़रूर देखना ज़रूर है। ये मेरी लॉन्ग वीडियो है, ब्लॉग है मेरा और मैंने इसमें भगवान के बारे में बताया, ना कि किसी और के बारे में। और भगवान अच्छे भी रख सकते हैं, भगवान के ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे तो इंतज़ार कीजिए। भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, मगर परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कि क्लास के अंदर जाएगा जभी तो इंसान पास होएगा ना। जो क्लास के अंदर गया ही नहीं कभी तो पास कैसे होएगा। पास और फेल की क्या इंतज़ार करेंगे। तब हम पूजा पाठ करेंगे तभी तो हम फल की भी इंतज़ार करेंगे ना। जब हम पूजा पाठ ही नहीं करेंगे, जब हम की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे
कि पूजा पाठ होती क्या है, तस्वीरें क्या होती हैं। देखो तो देव है, नहीं तो बीज का लेव है। हम इसको अच्छे से हम इनको पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माता रानी समझते हैं। श्री राम जी को श्री राम जी समझते हैं। गाय माता को हम चाहे पत्थर की हो, चाहे ओरिजिनल हो, चाहे कैसी भी हो, मगर हम ओरिजिनल ही समझ के करते हैं। ये देखो मेरा ये छोटा सा ना राई है, मैं इसको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और आज से नहीं, ये मेरे घर में बहुत सालों से है। यानी कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं इसे 10 रुपये का खरीद के लेकर आई थी। और ये पहले भजन गाता था, अब भजन नहीं गाता है। ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करता था मैं, और ओम जय जगदीश हरे की आरती करता था। तो पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं, सेल ख़त्म हो चुके हैं और इसके सेल मिल भी नहीं रहे कहीं भी। तो सॉरी, मैं इस बात के लिए आगे बात नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ भगवान के बारे में बता रही हूँ। तो अपना ध्यान रखिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और जय श्री राम जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय शिव परिवार, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री शिव परिवार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और घूमते रहिए जी अपने अपने इलाकों में। कैसे कैसे आप लोगों के इलाके, बाय जी, जैसे राम राम, जय श्री राम, जय श्री